नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। प्रशांत किशोर आखिर करना क्या चाहते हैं? पहले कांग्रेस में जान फूंकने के लिए लगे रहे, 15 ही दिन बाद अब बिहार की अस्मिता की बात कर रहे हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं पीके? एक बड़ा लाजमी सा सवाल है, आप क्या करना क्या चाहते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको बिहार की अस्मिता को आगे बढ़ाना था, सुराज लाना था, 3000 किलोमीटर की आप पदयात्रा करेंगे, अरे तो भाई 15 दिन पहले तक तो आप 600 650 स्लाइड दिखा रहे थे कांग्रेस को कि कैसे कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित हो जाए। 15 ही दिन में आपका प्लान बदल गया। ये कैसे रणनीतिकार जिनकी खुद की रणनीति 15-15 दिन में बदल रही है? एक जरूरी सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए, मीडिया की एकदम डार्लिंग बने हुए प्रशांत किशोर से यह सवाल पूछा जाए कि आपकी खुद की क्या रणनीति है? भाई दूसरों के लिए आप रणनीति तो बाद में बनाएंगे। क्या है वो एक्सपेरिमेंट जो आप अपने साथ करना चाह रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने लिए कुछ मॉडल बनाना चाहते हैं और अभी वो पांव नहीं टिक पा रहे हैं, आपको यूर स्ट्रगलिंग टू फाइंड योर फीट जैसे कहा जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि क्या करूं, मेरी खुद की रणनीति क्या हो? तो क्या है प्रशांत किशोर का नया मिशन? उनका यह कहना है कि फिलहाल कोई राजनीतिक दल बनाने नहीं जा रहा हूं, बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करूंगा, चंपारण से होगी पदयात्रा की यह शुरुआत। मैं बिहार को बदलना चाहता हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। यह काम कोई बाहर का आदमी नहीं करेगा। बिहार में 30 से ज्यादा सालों से लालू और नीतीश का राज है, फिर भी विकास के ज्यादातर मानकों में सबसे पीछे है बिहार। बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने की जरूरत है। अगर राजनीतिक पार्टी का ऐलान हुआ तो वो सिर्फ मेरी नहीं होगी, सब मिलकर पार्टी बनाएंगे। मैं उसमें एक सदस्य की तरह रहूंगा। मुझे बिहार में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर आप देख सकते हैं। यह उनका बयान है जो उन्होंने आज दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने एनडीटीवी के मनीष कुमार से भी यह चीज बोली। लेकिन प्रशांत किशोर पर समय समय पर आरोप भी लगते हैं, और जो सबसे बड़ा आरोप लगता है कि भाई उनका जो कद जो बढ़ा राजनीति में, राजनीतिक रणनीतिकार की तरह, वो बढ़ा जब कुछ जीत जिसमें जिसका वो हिस्सा थे, वो शामिल थे इन जीतों में। एक रणनीतिकार की हैसियत से वो थे और फलानी पार्टी जीत गई। मसलन लोकसभा चुनाव 2014, बीजेपी की जीत के लिए फिर यह बोला जाने लगा कि ये प्रशांत किशोर की आईपैक जो कंपनी थी और वो जिस तरीके से सोचते हैं ये उसकी वजह से हुआ। अच्छा, फिर आइए बिहार विधानसभा चुनाव, वहां पर भी नीतीश और लालू को एक साथ लाने की बात हुई और बीजेपी को हराया, तो फिर यह बात हुई कि ये पीके का कमाल है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, इन दोनों हिट में जो मेन कैंडिडेट थे, चाहे मोदी हो या फिर लालू और नीतीश, इन कैंडिडेट्स के बल पर पीके की रणनीति बनी। यानी कि यह कहना कि पूरी जीत पीके ने दिलाई, क्या यह सही होगा? फिर उन लोगों का काम क्या था? अगर पीके इतने ही बुलंद थे तो फिर इन लोगों की जरूरत क्या थी? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीते हुए लोगों को जिताने का काम पीके ने किया। पंजाब चुनाव 2017, कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक शानदार जीत मिली, पीके साथ में जुड़े हुए थे। आंध्र प्रदेश चुनाव 2019, जगनमोहन रेड्डी को बहुमत मिला, पीके उनके साथ जुड़े हुए थे। दिल्ली चुनाव 2020, आम आदमी पार्टी को जीत मिली। तमिलनाडु चुनाव 2021, डीएमके के लिए एक रणनीति उन्होंने बनाई और बहुमत मिला। पश्चिम बंगाल चुनाव, जो अभी उनका हाल फिलहाल की जो बड़ी जीत रही है, ममता बनर्जी को उन्होंने जीत दिलाई। लेकिन आप इन सब केसेस में देखिए, ये वो लोग थे जो कि बड़े बुलंद और मजबूत थे। और प्रशांत किशोर ये बात अपने तमाम इंटरव्यूज में बोल चुके हैं कि मैं सिर्फ वो प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूं अपनी रणनीति से। वो दम खम और लड़ाई उस कैंडिडेट को ही लड़नी है। तो अगर उस कैंडिडेट को ही लड़नी है तो फिर तो ये तो मार्केटिंग का एक वो हो गया उसूल, दैट यू डोंट मार्केट अ बैड प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट पहले से ही अच्छा था तो पीके ने उसमें सिर्फ हल्का सा चांदी का वरक लगाया। उनकी अपनी खुद की रणनीति क्या थी? अपने दम पर वो क्या कर रहे हैं? जब जब उन्होंने अपने दम पर कुछ करने की कोशिश की, अब तक पीके वो साबित नहीं कर पाए हैं। यूपी चुनाव 2017, कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई, हम सब जानते हैं कांग्रेस कहां पहुंची।
2022 में आप देख लीजिए, उन्होंने जब यह तय किया कि अब मैं शिफ्ट गियर्स करूंगा, अब मैं कुछ और करना चाहता हूं, कांग्रेस और प्रशांत किशोर की बात नहीं बनी। 600 650 स्लाइड के बाद बात आगे नहीं बढ़ी। वो क्या करना चाहते थे कांग्रेस पार्टी में और क्या कांग्रेस दे रही थी, वो तारतम्य नहीं बैठा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस को मेरी नहीं, नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन फिर आप वहां करने क्या गए थे? अगर नेतृत्व की जरूरत है तो फिर वो स्लाइड्स क्या थी? और इसीलिए सवाल यह है, बड़ा सवाल जो हम पूछ रहे हैं, 600 स्लाइड से 3000 किलोमीटर का सफर, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने से लेकर के बिहारी अस्मिता तक का सफर, 15 दिन में प्रशांत किशोर के अनेकों रंग हमें देखने को मिले। क्या क्या कर गुजरना चाहते हैं प्रशांत किशोर? चाणक्य से नेता का सफर क्या वो पूरा कर पाएंगे, या क्या इस रणनीतिकार को खुद एक बेहतर रणनीति की जरूरत है? डॉक्टर अशोक सिन्हा प्रवक्ता हैं बिहार बीजेपी के, और संजय झा आप पूर्व प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। एक जरूरी सवाल है ये, और मैं सबसे पहले डॉक्टर सिन्हा आपसे शुरू करना चाहता हूं। डॉक्टर सिन्हा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूं आपको जी। प्रशांत किशोर के बारे में आपका क्या कहना है? बिहार में सुराज लाने की वो बात कर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले तक वो कांग्रेस को स्लाइड दिखा रहे थे कि कैसे पार्टी पुनर्जीवित हो जाए। यहां कांग्रेस तो रिवाइव नहीं हुई, वो बिहार की अस्मिता तक पहुंच गए। इसके पहले भी संकेत भाई वो बिहार की बात कर रहे थे करीब 2 साल पहले। मुझे लगता है और बिहार वासियों को लगता है कि प्रशांत किशोर एक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है और किसी तरह से अपनी मार्केटिंग के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट वो घूम रहे हैं, मगर फोकस में रहने की उनकी ऐसी इच्छा है कि वो हर समय अपने को एक लीडर के रूप में देखते हैं। ये उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि एक बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो केवल एक सेलेक्टिव रूप से अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं, जो लीडर कुछ मानता है कुछ नहीं भी मानता है। नहीं, लेकिन तो सिन्हा जी, अब अगर वो पैदल चलना चाह रहे हैं, पदयात्रा करना चाह रहे हैं, लोगों को समझना चाह रहे हैं, तो भाई हिंदुस्तान में हर किसी को हक है, वो पदयात्रा कर सकते हैं एकदम आराम से। मगर अगर वो पदयात्रा करने के पहले पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं तो उनका पदयात्रा जो है अपने आप एक पॉलिटिकल चीज हो जाता है। वो घूमे, काफी घूमे, वो सोशल वर्क करें, कौन उनको रोक रहा है? एवरीबडी इज वेलकम हियर। गांधी जी यहाँ वेलकम थे, जेपी यहाँ वेलकम थे, हर नहीं, पर ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। इसमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जब तक आप किसी और के साथ जुड़े रहें या नॉन पॉलिटिकल रोल में रहें या एडवाइजर की तरह रहें तब तक ठीक है। राजनीतिक प्लेयर की तरह आ जाएंगे तो फिर सवाल पूछने लगेंगे आप। नहीं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल लोगों से पूछा गया। एक्चुअली इनफैक्ट प्रशांत किशोर इज ए सोशल मीडिया फेनोमेनन, और सोशल मीडिया अच्छा, मीडिया फिनोमिनन है वो। हाँ, ये सोशल मीडिया फेनोमेनन। और ये अब मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स इनकी इस सब तरह से नहीं हो सकती है यहाँ पे। जी डॉक्टर सिन्हा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक बार जरा आप अपना फ्रेम सेट कर लें, क्योंकि आपका सिर थोड़ा सा कट रहा है, तो थोड़ा एक बार फ्रेम सेट कर लें, मैं वापस आपके पास आऊंगा। संजय झा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रशांत किशोर को आप किस तरीके से, आपको भी लगता है वो मीडिया फिनोमिना है कि 15 दिन पहले तो कांग्रेस रिवाइव कर रहे थे, आज वो बिहार को इंसाफ दिला रहे हैं? देखिए संकेत जी, भाजपा इतनी चिंतित क्यों है? मैं सिन्हा जी को अभी सुन रहा था, वो उन्हीं की आलोचना कर रहे हैं जो मोदी जी को बहुत उनके सलाह से, उन्होंने जो भी चुनाव प्रचार के बारे में उनको जो भी उन्होंने अपने सोच के बारे में प्रदर्शन किया था, उसके कारण भाजपा सफल हुई थी। तो आज सिन्हा जी को तो खुश होना चाहिए कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर का कुछ तो योगदान था। अब इतने भी आप भुलक्कड़ नहीं होना चाहिए सिन्हा जी। दूसरी बात, नहीं। देश का हालत देखिए अभी बहुत खराब है संकेत जी, और आज विपक्षी दलों को नेतृत्व की जरूरत है। प्रशांत किशोर ढेर सारे नेताओं के साथ वो काम किए हैं और सबको उन्होंने किसी न किसी तरीके से सफल होने में उनका वहां पर जरूर एक भूमिका हुआ है।
अब सिन्हा जी चाहे जो भी कहें, सच्चाई नहीं बदलता है, चाहे ममता बनर्जी हो, जगन मोहन रेड्डी हो, स्टालिन हो। नहीं, लेकिन संजय झा जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, ये कैंडिडेट अपने आप में बहुत ही प्रबल थे, तो एक जब आपके पास एक बेस था, और ये प्रशांत किशोर खुद कबूल चुके हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई आरोप लगा रहा हूं उनके ऊपर, वो खुद ये चीज मान चुके हैं कि जीत अल्टीमेटली, जीतना आपको, ये लड़ाई आपकी है, मैं तो बस एक फैसिलिटेटर का काम कर सकता हूं। तो अगर जीत उन्हीं लोगों की थी तो फिर प्रशांत किशोर ने किया क्या? अच्छा, जब आपने ये किया, जब आप बदल रहे हैं अपनी रणनीति, अब आप कुछ और करना चाहते हैं, तो फिर आपसे उस तरीके के सवाल भी पूछे जाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। भाई, अब तक तो आप दूसरों की जीत पर अपनी जीत बता रहे थे, खुद आप कहां हैं? संकेत जी, देखिए, ये बात हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि राजनीति भी बदला है। आज एक सोशल मीडिया का जमाना है, आपके जितने टीवी चैनल्स हैं उनके साथ कैसे बातचीत किया जाए, कैसे आपके विरुद्ध जितने वाद विवाद होते हैं उसका कैसा आप तरीके से जवाब देंगे। देखिए, चुनाव प्रचार के भी ढेर सारे माध्यम हो चुके हैं। रणनीति क्या हो, आपका संचार क्या हो, आपका मैसेज क्या है। मैं समझता हूं कि डेटा को देखना और ये देखना कि कहां आप आगे थे, कहां पीछे हैं, वहां पर एक कंस्टिट्यूएंसी में किस तरीके की डेमोग्राफी है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बहुत साफ तरीके से कहूंगा कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, भाजपा में आज को सुनता हूं कि वो इसमें काफी उन्होंने मेहनत किया है, शायद बदला भी है अपने आप को, लेकिन एक समय चुनाव लोग इतने डिटेल में नहीं किया करते थे। ये प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि मैं खुद चुनाव नहीं जीतता हूं, उम्मीदवार जीतते हैं, नेता जीतता है। देखिए, यहां पर हमको यह समझना चाहिए कि आज यदि प्रशांत किशोर 3000 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पर हालात क्या है, लोगों का सोच क्या है, लोग नाखुश है, नाराज है या मोदी जी से खुश है। तो ये तो हर राजनेता मेरा वो ठीक है, वो उनको देखिए पूरा हक है। मेरा सवाल बस यही है कि ये 15-15 दिन में अगर आपकी रणनीति बदल जाती है तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना, फिर ये कैसे रणनीतिकार हुए? आपकी खुद के लिए क्या रणनीति है? या प्रशांत किशोर इतने सारे प्लान बी और प्लान सी लेकर के बैठे हुए हैं कि ये नहीं चला तो वो, यही इसीलिए तो मेरा सवाल है संजय जी, आपकी पुरानी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए अभी 15 दिन पहले वो स्लाइड दिखा रहे थे, तो उसमें गलती क्या है? मैं समझता हूं कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि वो स्लाइड आप दिखा रहे थे या हम दिखा रहे थे। हाँ। कांग्रेस पार्टी, चाहे कुछ भी कारण हो, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका समझौता नहीं हुआ, तो अब वो क्या करे? अब राहुल गांधी जी का क्या उस पर निर्णय होगा, उसके लिए इंतजार करें? अरे हर आदमी चाहता है कि अपने वक्त का हम फायदा उठाए। हाँ। तो जा रहे हैं, वो जमीन पे जा रहे हैं। सिन्हा जी, आपका जवाब। डॉक्टर सिन्हा जी, मैं भी बिहारी हूं और मैं समझता हूं कि बिहार में इतने गंभीर समस्याएं हैं कि वहां पर ऐसे नेता की जरूरत। डॉक्टर सिन्हा, एक आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है कि जब प्रशांत किशोर आएंगे और जेडीयू और आरजेडी के राज के बारे में आलोचना करेंगे और फिर ग्राउंड पर एक माहौल बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी, अगर वो कहीं वोट काटते भी हैं तो बीजेपी को ही फायदा पहुंचेगा उससे। नहीं, फायदा घटा कि नहीं, अभी हम लोग प्रशांत किशोर को डील कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 3000 किलोमीटर का पदयात्रा का जो अपना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो वो तो वेलकम है, लेकिन वो अपने को पॉलिटिकल एक फिगर, यहां एक पॉलिटिकल स्पेस मांग रहे हैं। तो पॉलिटिकल स्पेस उस आदमी का होता है जो रॉन्ग और राइट कुछ आइडियोलॉजी रखता है या किसी तरह के लीनिंग है, उसका कुछ कन्विक्शन है। जिस आदमी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग सुनना चाहते थे कि आखिर क्या बोलते हैं, बिहार निचले स्तर पे है। अरे भैया, यू हैव सम ब्लूप्रिंट। अगर आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है तो थोड़ा शेयर कीजिए पब्लिक से। उसी पब्लिक जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक ही हमारा निर्धारित करेगी, कुछ तो आप दीजिए अपने तरफ आकर्षित होने का। आप न जेपी हैं कि 50 साल तक, 40 साल तक पहले सोशल वर्क किए, ना आप गांधी हैं कि 10 जगह पे अपना एक्सपेरिमेंट कर लिए। आप बिहार जैसे वोलेटाइल प्लेस पे, जहां दो आइडियोलॉजी पूरी तरह से जड़ जमाए बैठा है, उसको कैसे तोड़ेंगे? कांग्रेस तो यहां तोड़ ही नहीं पाया। एक आइडियोलॉजी जो इनग्रेन्ड है बिहार के सॉइल में, महत्वपूर्ण बात, कहां तोड़ पाया? तो क्या औजार क्या रहेंगे प्रशांत किशोर के जिससे वो सुराज लाने की बात कर रहे हैं बिहार में? या कहीं ऐसा तो नहीं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी एक नई रणनीति है और कहीं 15 दिन, 20 दिन या महीने भर बाद
फिर कोई रणनीतिकार नई रणनीति बना लेगा और फिर कहीं और इंसाफ दिलाने पहुंच जाएगा। यह भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही हुआ है। कहां कांग्रेस को रिवाइव करते करते यहां बिहार का गौरव रिस्टोर करने लगे। कू ऐप पर भी कुछ सवाल हैं। राजेश का सवाल है, क्या कांग्रेस के साथ पीके की बातचीत टूटना एक अंत है या सिर्फ एक विराम? महत्वपूर्ण बात है। शुभनाथ सिंह लिखते हैं कि अब प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा होगी। दूसरों को बुद्धि देना आसान है, करके दिखाना नहीं। जनता समझदार है प्रशांत जी, सब देख रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे वो कुछ अंश जब प्रशांत किशोर ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार से बात की। मेरा प्रयास है कि मैं 2 अक्टूबर से जब पदयात्रा शुरू करूं तो 3000 किलोमीटर की इस पदयात्रा में बिहार के करीब करीब सारे शहर और गांवों में जाना, वहां पर लोगों से मिलना, उनकी बातों को सुनना, समझना और उनको इस जन स्वराज के कॉन्सेप्ट से जोड़ना, ये एक प्रयास होगा। 17,500-18 हज़ार ऐसे लोग, सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग, बोथ पॉलिटिशियंस एंड नॉन पॉलिटिशियंस, जो हम लोग के टच में हैं, जो बता रहे हैं कि कुछ नया प्रयास किया जाए। ये अगर साथ में आते हैं और सब मिलकर तय करते हैं, एक नई व्यवस्था बनाते हैं। संभव है कि सब मिलकर ये तय करें कि एक पार्टी बनानी है, तो पार्टी बनाई जाएगी। लेकिन वो कब बनाई जाएगी? वो पार्टी प्रशांत किशोर की नहीं होगी। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पार्टी बनती है तो ये सारे लोग मिलकर ही बनाएंगे। उसमें एक मेंबर प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं और ये काम हम लोग सितंबर तक पूरा कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी को किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। अगर उन मुद्दों को, उन रास्तों पर चलने की उनकी पूरी समझ और पूरी उनकी एका है, तो कांग्रेस पार्टी में बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो मेरे से, प्रशांत किशोर से बेहतर समझ वाले हैं।